Hello students, welcome to Cambridge Educational Group's online classes. Today our topic is tense. As we all know, tense means call. Today we will read how many types of tense and how many parts it will be divided. Tense mainly divided only in three parts. Which are they? First, present. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान की कोई घटना जो है वो वर्तमान में घटित हो रही है यानी काल अवधि के अनुसार टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट यानी कोई घटना वर्तमान में घटित हो रही है, पास्ट कोई घटना भूतकाल में घटित हो चुकी थी या फिर हम कहें फ्यूचर आने वाली घटना। These parts are divided into four sub parts. Which are they? First, simple tense, that is also known as indefinite. Second, continuous, that is also known as progressive. Third, perfect, and fourth, perfect continuous tense. Today we will learn present simple. What is present simple? Mostly, as you all know, हमने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में देखा है कि प्रेजेंट सिंपल वो टेंस है या फिर हम कहें वो सेंटेंस है जो मोस्टली ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्दों से जो एंड होते हैं उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? यानी प्रेजेंट सिंपल विल बी यूज्ड ओनली व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। यानी कोई घटना वर्तमान में जब जारी हो या फिर हम कहें फिलहाल जो चल रहा है, और व्हेन इट हैपन्स राइट नाउ या फिर कोई घटना अब वर्तमान में ठीक अब घटित हो। नेक्स्ट, व्हेन इट हैपनिंग रेगुलरली अनसीजिंगली। अगर कोई घटना वर्तमान में बिना रुके लगातार अगर जारी हो तो वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट्स नो अबाउट प्रेजेंट सिंपल। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस, टेंस इज मेनली डिपेंड ऑन HV plus MV. Depend on HV plus MV. In present simple, which HV will be used? यानी कौन सी HV का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है? देखिए हम इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन affirmative sentence no HV will be used. But in negative, interrogative or interonegative sentence, do or does will be used. ये मैं आपको पहले की जो क्लासेस थी, अपनी पहले क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि देर आर ओनली 3 प्राइमरी एक्सिलरीज, डू, हैव और बी। देर आर ओनली 3 basic primary auxiliaries, and these basic primary auxiliaries will be used for all the HVs of present and past. जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट सिंपल के लिए हम मुख्यतः या प्रेजेंट सिंपल हो या फिर पास्ट सिंपल हो, उसके लिए हम केवल डू का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट विद एस और एस। वर्ब फर्स्ट विद एस और ईएस, यानी वर्ब फर्स्ट विद एस और ईएस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में लेते हैं। लेट्स नो अबाउट एमवी।
in affirmative sentence, in affirmative sentence, in affirmative sentence, verb first with s or es, verb first with s or es will be used. But in negative, interrogative or interrogative sentence, only verb first without s or es, will be used. यानी बिना एस और ईएस के हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं. कहां पर? अगर यानी व्हेन वी हैव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस. लेट्स नो हाउ कैन वी यूज डू और डज. यानी डू और डज का प्रयोग आपको कहां करना है? वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग कहां करना है? एस और ईएस विल बी यूज्ड. चाहे आपको इस एस और ईएस को डू के साथ यूज में लेना हो, चाहे फिर इस एस और ईएस को चाहे आपको इस वर्ब फर्स्ट के साथ काम में लेना हो, दोनों ही कंडीशन में सेम रूल है. एस और ईएस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन वी हैव सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और एनी नेम. एंड व्हेन वी हैव ही, सी, इट और एनी नेम एज ए सब्जेक्ट, अगर एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर अपने पास ही है, सी है, इट है और एनी नेम है, तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी कैन यूज एस और ईएस विद वर्ब फर्स्ट. इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज एस और ईएस विद डू. जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर अपने पास एस है और ईएस है, तो हम एस और ईएस का प्रयोग कहां करेंगे? तो व्हेन ए वर्ब एंड्स इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड. अगर कोई वर्ब, व्हेन ए वर्ब एंड्स इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड, then use es. otherwise only s will be used. यानी केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे? हम s का प्रयोग करेंगे. तो ये था, जैसा कि आप सभी जानते हो, in our exam gaps are asked. गैप्स पूछे जाते हैं. we will have to fill the blanks with correct form of the verbs. यानी क्रिया के सही रूप के साथ हमें गैप्स फिल करने पड़ते हैं. इट मीन्स we will have to learn HV और MV. हमें क्या याद करना है? केवल HV और MV. नेक्स्ट थिंग, हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश सेंटेंस को? यानी हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द इंग्लिश सेंटेंसेज that the given sentence is of present simple or not. कि दिया गया वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं, वो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें पढ़ना है. and we will learn the uses of present simple. यानी प्रेजेंट सिंपल के हम यूजेज देखते हैं. तो इस यूजेज में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ हैबिट? हैबिट मीन्स आदत.
क्या होता है? आदत। और हैबिचुअल मीन्स आदतन। फैक्ट और एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य, यानी आदतन कार्य। कोई भी एक्शन जो है वो हमारी आदत कब बनती है? कब बनती है? जब उसे हम निश्चित समय अंतराल में अगर हम उसे दोहराएं, रिपीट करें। जब कोई भी क्रिया जो है, कोई भी एक्शन है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर दोहराई जाती है तो वो हमारी आदत है। उसके लिए हमें याद करनी है इसकी एडवर्ब्स। टाइम एडवर्ब्स, तो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। SDM गफूर सन नोर, SDM गफूर सन नोर। S means seldom, D means daily, M most commonly, G for generally, always, F for frequently, U for usually, R for rarely, S for sometime, O for occasionally, N for never, normally, often और रेगुलरली। यानी इस ट्रिक के द्वारा, SDM गफूर सन नोर, इस ट्रिक के द्वारा आप ये सभी एडवर्बियल्स जो है वो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं इसकी? फर्स्ट, जैसे हम कहें ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी, ईच और एवरी के साथ अगर हमें कोई भी टाइम मिले, अगर हमें कोई भी टाइम मिले तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का होगा। नेक्स्ट, ऑन प्लस डेज नेम, जैसा कि हम जानते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। इन द इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, एट नाइट और एट नून। These are the adverbials of present simple. If we have any sentence with these words, अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस है, और उनमें अगर ये इनमें से कोई भी शब्द आया है तो इट मीन्स द सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता यूजुअली ब्लैंक कम लेट। सुनीता यूजुअली कम लेट। यहां पर आप देख रहे हो कि जैसे आपको क्या मिला है? यूजुअली। तो यूजुअली यहां पर देखो कहा है, यूजुअली जो है वो ये रहा। इसका मतलब कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इट मींस आफ्टर दैट वी विल चेक whether we have singular third person subject or not. As I mentioned, singular third person subject he, she, it or any name. तो सुनीता क्या है? एक नाम है, सिंगल पर्सन है। और when we have singular third person subject, then it means we will have to use s or es in affirmative sentence. Check whether the sentence is in affirmative or not. The sentence is in
affirmative. So we will use as, because the verb ends in e. ये जो वर्ब है ई से एंड हो रही है, इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ये सॉरी एस का प्रयोग करेंगे. जैसे मोहन often tell a lie. मोहन often tell a lie. तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको क्या मिल गया, often. सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, tells. तो ये था आपका फर्स्ट रूल. इसके आगे की इसके आगे के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.